कक्षा 11 हिंदी आप लोगों को सूर का भ्रमर गीत जो है इससे पहले पढ़ाया गया है। इसमें अभी भ्रमर गीत में ही है चला आप लोगों का। भ्रमर गीत का ही पद है, उधो भली भई ब्रज आए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आपने अच्छा किया कि जो आप ब्रज चले आए। विधि कुलाल कीन्हे काचे घट ते तुम आनी पकाए। ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे इस शरीर रूपी कच्चे घड़े का निर्माण किया है। सो तुम आनी पकाए, आप आकर के अपने निर्गुण निराकार ब्रह्म की प्राप्ति के लिए योग साधना के द्वारा उन घड़ों को आकर के पकाया है। रंग दीन्हों हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। क्योंकि शरीर की तुलना कच्चे घड़े से की गई है कि ये शरीर जो है कच्चे घड़े के समान है। कबीर ने भी कहा है कि यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथ, डबका लागा फूटगा कछु न आया हाथ। कि यह शरीर जो है कैसा है, कच्चे घड़े के समान है, लिया फिरे था साथ। मनुष्य जो है इस कच्चे घड़े रूपी शरीर को ले करके इधर उधर भ्रमण करता है, घूमता है। ढबका लागा फूटगा, इस कच्चे घड़े रूपी शरीर को थोड़ी सी भी चोट लगती है तो यह फूट जाता है, टूट जाता है, समाप्त हो जाता है। कछु न आया हाथ, कुछ भी जो है हाथ लगता नहीं, अर्थात कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो गोपियाँ कहती हैं कि विधि कुलाल कि इन्हीं कांचे घट से तुम आनी पकाए। ब्रह्मा रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े का निर्माण किया है और आपने आ करके उसे जो है पका दिया है। रंग दीन्हों हो कान्ह सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए। और हमारे इस शरीर रूपी कच्चे घड़े को श्री कृष्ण ने, प्रभु श्री कृष्ण ने जो है जिस प्रकार से कुम्हार कच्चे घड़े को रंगों से रंगता है निर्माण करने के बाद, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े को अनेक रंगों में रंग दिया है, अंग अंग चित्र बनाए। और जिस प्रकार से कुम्हार कच्चे घड़े के ऊपर चित्रों का निर्माण करता है, चित्रकारी करता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ने हमारे कच्चे घड़े रूपी शरीर के ऊपर अनेक चित्रों का निर्माण किया है। पात गरे नैन नेहते, अवधि अटा पर छाए। ये हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े पात गिरने न पाए, गरे और गलने न पाए। किससे? नैन नेहते, प्रेम रूपी नेत्रों के प्रेम रूपी जल से। नेत्रों के प्रेम रूपी जल से ये इस कच्चे शरीर रूपी घड़े गिरने न पाए और गलने न पाए। अवधि अटा पर छाए। अवधि अर्थात समय,
सीमा रूपी, समय सीमा रूपी अटा पर ये हमारे शरीर रूपी कच्चे घड़े अभी तक रुके हुए हैं कि श्री कृष्ण अवश्य आएंगे और हमें उनका दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। तो ब्रज करि अवा जोग करि ईधन सूरत आनी अग्नि सुलगाए। और ये हमारे शरीर रूपी घड़े को पकाने के लिए ब्रज ही आवा है, जिसमें कुम्हार अपने घड़े को पकाता है। तो ब्रज ही आवा जोग कर ईंधन, और योग साधना रूपी ईंधन के द्वारा और सुरति अग्नि सुलगाए, जो स्मृति रूपी, सुरति अर्थात स्मृति, याद रूपी अग्नि, जिसमें जो है विरह प्रजरन संग, और हमारी निश्वासों की वायु से, अर्थात श्वासों, चलने वाली श्वासों की वायु से, निश्वासों की वायु से प्रजरन संग, विरह प्रजरन संग, निश्वासों की वायु से विरह रूपी लपटें जो है हमारे शरीर से उठने लगी, उत्पन्न होने लगी। और वे लपटें किस प्रकार शांत होंगी? ध्यान दरस सियराए। वे लपटें जो है श्री कृष्ण का ध्यान करने से और उनका दर्शन प्राप्त करने से ही ये विरह रूपी लपटें जो निकल रही हैं, उठ रही हैं, तभी ये शांत होंगी, शीतल होंगी। सियराए अर्थात शांत होंगी, शीतल होंगी। भरे सपूरन सकल प्रेम जल। देखिए गोपियाँ कहती हैं कि हमारा शरीर रूपी जो घड़ा है, क्योंकि बताया आपको कि शरीर की तुलना जो है किससे की गई है? कच्चे घड़े से। तो भरे सपूरन सकल प्रेम जल, हम सभी गोपियों के जो शरीर रूपी जो घड़े हैं वो प्रेम रूपी जल से भरे हुए हैं, प्रेम रूपी जल से भरे हुए हैं। छुअन न काहू पाए, ये हमारे शरीर रूपी घड़ों का स्पर्श श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य के द्वारा नहीं हुआ है, किसी के द्वारा ये शरीर रूपी घड़े स्पर्श नहीं किए गए हैं, अर्थात पवित्र हैं। राज काज तय गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। गोपियां अंत में कहती हैं कि जो राज कार्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रज को छोड़ करके मथुरा चले गए हैं, उनके लिए ही एकमात्र में हम सभी के आराध्य भगवान श्री कृष्ण के लिए ही ये हमारे शरीर रूपी घड़े हैं, और इनका स्पर्श किसी अन्य के साथ नहीं है, किसी दूसरे के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे एकमात्र आराध्य हैं। हाँ, और तो ये हमारे शरीर रूपी घड़े जो है उन्हीं के लिए उपस्थित हैं और किसी अन्य के लिए नहीं हैं। फिर गोपियाँ जो है दूसरे पद में कहती हैं, आँखिया हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी आँखें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं, उनके बिना हमारी आँखों को कहीं भी सुख चैन प्राप्त नहीं होता। देखिए गोपियों का जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वह पवित्र प्रेम था, निर्मल प्रेम था, और उनकी भक्ति सर्वोत्कृष्ट थी, और उनका श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण था। और जिसने
अपने आप को स्वयं समर्पण कर देता है, वही वास्तव में उस ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी होता है, परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। तो अखिया हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हमारी ये आँखें श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं, श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए भूखी हैं, प्यासी हैं। कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतिया सुनि रूखी। हमारी ये आँखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूबे बिना रह ही नहीं सकती। ये बातें सुनकर हमें कड़वी प्रतीत होती हैं, रूखी लगती हैं, अर्थात कड़वी प्रतीत होती हैं। ये हमारी आंखें श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में डूबे बिना रह ही नहीं सकती। अवधि गनत इक टक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी। अर्थात श्री कृष्ण के आने की समय सीमा को गिनते गिनते, अवधि को गिनते गिनते, अवधि अर्थात समय सीमा। कहीं लिखा कि भाई श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जो है 15 दिनों में चला आऊँगा, कि यहाँ कि मैं 15 दिनों में लौट कर चला आऊँगा, और कहीं कहा कि मैं परसों ही चला आऊँगा। तो परसों को बिताए दियो बरसों, तरसों कब पाए पिया परसों। कहा कि मैं परसों आऊँगा, यहाँ बरसों बीत गए, और उनकी चरण की धूल प्राप्त करने के लिए हमारा ये शरीर, हमारी ये आँखें जो है तरस रही हैं। तो कैसे रहते रूप रस रांची, ये बतिया सुनि रूखी, अवधि गनत। अर्थात श्री कृष्ण के आने की समय सीमा को गिनते गिनते इक टकमग जोवत, टकटकी लगाए, अर्थात अपलक नेत्रों से रास्ते को देखते देखते, जिसमें पलकें गिरती नहीं। तो एक टकमग जोवत, रास्ते को देखते देखते, प्रतीक्षा करते करते, तब इतनो नहीं झुकी, तब हमारी आंखें इतनी दुखी नहीं हुई। अब यह योग जोग संदेशो सुनि सुनि, अति अकुलानी दुखी। हे उद्धव जी, आपके द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की योग साधना का संदेश सुनकर हम सभी गोपियां अत्यंत व्याकुल और दुखी हो रही हैं। कहा कि भाई आगे आप लोगों को पहले बताया चुका है कि हम सभी मैंने योग करने के योग्य नहीं हैं। आप आँखों के बंद करने की बात कहते हैं, और हमारी आँखों में तो हमारे आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। यहाँ आँखों में तिनका गड़ जाता है तो आँखें दुखने लगती हैं। यहाँ तो हमारे परम आराध्य जो है परब्रह्म श्री कृष्ण की मूर्ति बसी हुई है। तो हम उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना कैसे कर सकती हैं? अपनी आँखों को बंद करके कैसे योग साधना कर सकती हैं? तो आपकी योग संदेश की बात को सुन करके हम सभी अत्यधिक व्याकुल और दुखी हो रही हैं। बारक वह मुख आन दिखावहूँ, दुहि पय पीवत पतुखी। हे उद्धव जी, एक बार हमें श्री कृष्ण का वह दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर दीजिए, हमें दिखला दीजिए कि जिसमें वे पत्ते के दोने में दूध को दूह करके जो है स्वयं पी रहे हों। दुहि पय पीवत
पतुखी। पतुखी अर्थात पत्ते के दोने में दूध दू करके जिसे वे पी रहे हों, ऐसा दृश्य हमें जो है हमारे सामने आप उपस्थित कर दीजिए। श्री कृष्ण का गोपियाँ अंत में इस बात को उद्धव जी के समक्ष रखती हैं, कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम सभी गोपियों के ऊपर आपके द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की साधना का उपदेश देना उसी प्रकार हठपूर्वक कार्य है जिस प्रकार से सूखी नदी में कोई व्यक्ति बालू के ऊपर नौका चलाने का प्रयास करता है और बालू के ऊपर नौका चला ही नहीं जा सकती। तो ये सरिताएं सूखी हमें जो है वो सूखी नदी की तरह हैं, क्योंकि अर्थात आपकी बातों का हमारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस प्रकार गोपियों की तर्क संगत और युक्तिपूर्ण बातों को सुनकर उद्धव जी निरुत्तर हो जाते हैं और उनका सारा ज्ञान कोरा साबित होता है और वे भी गोपियों के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं और जो है श्री कृष्ण के पास जा कर के कहते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, यदि हमें गोपियों का विरह संदेश आपको देना न होता तो मैं ब्रज लौट करके फिर मथुरा नहीं आता, क्योंकि सूर्य ने लिखा है कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और कुंजन की छाही। जिसे आप लोगों को पहले मैं पढ़ाया है मैंने, तो जो है यहाँ पर सूर्य ने ज्ञान के ऊपर भक्ति और प्रेम की विजय को दिखलाया है कि जो है ज्ञान से, क्योंकि सूर्य जो है वे सगुणोपासक हैं और निर्गुण ईश्वर का दो स्वरूप है, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। तो निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है और सगुण ब्रह्म को पाने के लिए भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है। उसमें ज्ञान के लिए कोई स्थान नहीं होता। भक्ति और प्रेम के द्वारा जो है परम आराध्य भगवान जो है उस भक्त के ऊपर रीझ जाते हैं, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। बस आज इतना ही, अब दूसरे दिन जो है आप लोगों को बताया जाएगा। धन्यवाद।